सन 1857 की क्रांति। मिट्टी खून से लाल हो चुकी थी। भारत अंग्रेजों की बेड़ियों में जकड़ा था, मगर एक योद्धा था जो अपनी तलवार उठाने को तैयार था। वीर सेनापति बक्सर सिंह, बुंदेलखंड के एक सिपाही जिसे अंग्रेजों की गुलामी मंजूर नहीं थी। जब क्रांति का शंखनाद बजा तो बक्सर सिंह ने अंग्रेजों की फौज छोड़कर अपनी फौज तैयार की। एक ही कसम खाई, या तो आज़ादी लेंगे या फिर अपनी जान देंगे। जंगल के बीचों बीच एक छोटी सेना तैयार हो रही थी। छोटी थी मगर उनका जुनून बड़ी फौजों पर भारी था। अंग्रेजों के खजाने लूटने लगे, उनके थानों पर हमले होने लगे। हर रात एक नया वार होता और अंग्रेजों के दरबार में एक ही नाम गूंजता, बक्सर सिंह को रोको वरना ये आग फैल जाएगी। गांव के लोग उनका साथ देने लगे। क्रांति की चिंगारी अब एक भयंकर आग बन रही थी, मगर हर वीर की कहानी एक कठिन मोड़ लेती है। अंग्रेजों ने एक बड़ी सेना भेज दी जो जंगल को घेरने लगी। तूफान आने वाला था, तलवारें चमक रही थी, गोलियों की बारिश हो रही थी, मगर एक सिपाही भी पीछे हटने को तैयार न था। बक्सर सिंह ने अपनी तलवार उठाई, एक आखिरी ललकार मारी, अगर आज हम गिरे तो कल आज़ादी के बीज उगेंगे। एक आखिरी तलवार का वार, एक आखिरी सिपाही की ललकार, और बक्सर सिंह भारत माता के चरणों में बलिदान दे। बक्सर सिंह का बलिदान बुंदेलखंड की मिट्टी ने याद रखा, मगर इतिहास ने उनका नाम भुला दिया। न उनकी याद में स्मारक बना, न उनका नाम इतिहास के किताबों में लिखा गया, मगर मिट्टी सब याद रखती है। जब भी कोई अपनी धरती के लिए लड़ता है तो बक्सर सिंह की कहानी गूंजती है। वो सिर्फ एक सिपाही नहीं, एक आग थे जो अंग्रेजों के खिलाफ जली थी और मिट्टी में समा गई। ये थी एक अनसंग वॉरियर की कहानी, ये थी बक्सर सिंह की कहानी, ये थी बुंदेलखंड के मिट्टी की।